हैदराबाद रीजन में हो रहा है ये EVSB कला उत्सव प्रोग्राम, जहाँ पे सेंटर बनाया गया है इसका और अलग अलग प्रोग्राम का अलग अलग वेन्यू दिया गया है। बहुत ही बड़ा ये कैंपस या आप बोल सकते हैं स्कूल है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और इस पंडाल के अंदर चल करके आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर किस किस तरीके के आप जो डिस्प्ले ऑफ आर्टिफैक्ट्स के वर्क हैं वो कैसे कैसे डिस्प्ले किए गए हैं और कहाँ कहाँ से वर्क को लाया गया है। यहाँ पर भारत के हर एक राज्य का जो है कि डिस्प्ले ऑफ आर्टिफैक्ट या फिर आर्ट के मटेरियल्स या आर्ट के पार्ट डिस्प्ले किए गए हैं, जो कि आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो ये पंडाल है, सबको एक 10 फीट के डिस्टेंस में एक 10 फीट का एरिया दिया गया था। उसी में सभी स्टूडेंट मिल करके अलग अलग स्कूल के या फिर अलग अलग रीजन के सभी स्कूल के बच्चे अपने मिल करके ये डिस्प्ले ऑफ आर्टिफैक्ट को डिस्प्ले किए, जिसको जजिंग करने वाले देखेंगे और फिर जजिंग करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रीय एकता पर्व के दिन ये आयोजित किया गया है। पूरा पंडाल में लगाया गया है आर्टिफैक्ट का सामान। तो चलिए अंदर विजिट करते हैं और फिर देखते हैं इस पूरे पंडाल को। तो ये राष्ट्रीय एकता पर्व हमारे महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के उपलक्ष्य पे मनाया जाता है और ये हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हम अपने राष्ट्र को एक एकता के साथ साथ सभी सभ्यताएं को या सभी कल्चर को अपनाते हैं और एक साथ मिल करके अपने पूरे राष्ट्र को प्रेजेंट करते हैं। तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम सभी अलग अलग राज्य के अलग अलग रीजन के स्टूडेंट आते हैं और अपने आर्ट के सभी मटेरियल्स को, आर्ट इफेक्ट को यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, ताकि उनमें एक एकता का भाव जागृत हो सके। और इस प्रोग्राम में सभी बच्चे और टीचर मिल करके अपने पंडाल को या अपने इंस्टॉल को, जो भी इंस्टॉल उनका लगा हुआ है, उसको अच्छे से अरेंज करते हैं, अच्छे से कंपोज करते हैं, ताकि वो देखने में अच्छा लग सके। साथ में साथ इसमें एक अपने पंडाल को लेकर के एक कंपटीशन भी होता है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज़ भी दिया जाता है। तो इसलिए सभी रीजन या फिर सभी राज्य के जो पंडाल है एक अलग अलग तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। तो इस प्रोग्राम में होता क्या है कि जो भी राज्य अपने आर्टिफैक्ट को प्रेजेंट कर रहा है, वो अपने राज्य के कल्चर को या फिर अपने राज्य के आर्टिफैक्ट को प्रेजेंट नहीं करेगा, बल्कि उसको एक दूसरा राज्य दिया जाता है, टॉपिक दिया जाता है कि आप उस राज्य के कल्चर को प्रेजेंट करेंगे। इससे होता क्या है कि लोग अपने कल्चर को न प्रेजेंट करके दूसरे राज्य के कल्चर को प्रेजेंट करते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ साथ अपने कल्चर को शेयर भी करते हैं, समझते हैं, काफ़ी अच्छे से समझते हैं, ताकि वो इस पूरे राष्ट्र की एकता को, अलग अलग विभिन्नताएँ होते हुए भी, अलग अलग चीज़ें होते हुए भी कैसे एक साथ जुट के या फिर एक साथ लग के इस राष्ट्र के विकास में सभी सभ्यताएं या सभी कल्चर योगदान दे रही हैं, उस चीज़ को अपने इस कल्चर के थ्रू या फिर इस डिस्प्ले ऑफ आर्टिफैक्ट्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं।
की प्राइड है, हमारे नाम, हमारे क्राउन। तो चलिए अब हम कश्मीर को विजिट करने का समय, तो हम कश्मीर चले। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकती है इस पूरे प्रोग्राम को कि आपने जो ये अच्छा इंस्टॉल लगाया है अपने आर्टिफैक्ट का, तो इसमें आप किस चीज़ को प्रेजेंट किया और किस तरीके से आप इसको दिखाना चाहती हैं लोगों के बीच में? हमने यहाँ प्रेजेंट की है जम्मू एंड कश्मीर की माइटी हिमालयाज का हिमालयी रेंजेस, जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट्स देख सकते हैं, जहाँ पूरे ह्यूमन सेटलमेंट्स देख सकते हैं, ये हिमालयाज। और हम इसे पफ मटेरियल से किया है और उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोटिंग किया और पूरा पेंट करवा दिया। और स्नो इफेक्ट के लिए हम राइस फ्लोर और रंगोली बनाने का वो पाउडर को यूज़ किया। ये सेंटर में दाल लेक है और ये हमारा क्राउन ऑफ इंडिया टोपोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। और उसके बाद आता है अमरनाथ। ये सिंध वैली में लोकेटेड है और ये लॉर्ड शिवा का लिंगा के लिए बहुत फेमस है। ये अमरनाथ केव टेम्पल का ये स्पेशलिटी ये है कि ये लिंग बुलाया जाता है स्वयंभू लिंग। ये स्टालगमेट फॉर्मेशन है, ये कोई ह्यूमन इंटरवेंशन से नहीं बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ पानी से और पानी की फ्रीजिंग से बनाया गया है। और ये अमरनाथ केव टेम्पल का एक बहुत बड़ा हिस्ट्री और मिथोलॉजी भी है कि इट इज़ नोन एज लाइक शिव जी told the revelations to Ma Parvati about the origin of life and the eternal life in this Amarnath Cave Temple. And it is also known that in this Amarnath Cave Temple, Ma Parvati slept or took a nap while listening to the eternal story. And 2 doves listened to the story and are still eternal and found immortal. And they are also saying that if we find the 2 doves anywhere, it is auspicious. उसके बाद आता है कश्मीर के एप्पल। ये जो एप्पल से कश्मीरी का डिलीशियस एप्पल है, डायरेक्ट कश्मीर का गार्डन से लिया गया। और उसके बाद आता है हमारे वॉलनट्स। सो भारत में 90% वॉलनट प्रोडक्शन, 98% वॉलनट का प्रोडक्शन कश्मीर में होता है और 76% एप्पल का प्रोडक्शन कश्मीर में होता है। ये कश्मीरी एप्पल बहुत ही फेमस है अपने टेस्ट और स्वीटनेस के लिए। और उसके बाद आता है पेपर माचे में बने पेपर हम पेड़ को काट के बनाते हैं और एक पेड़ काटेंगे तो ये 100 पेड़ काटेंगे तो हमें एक पेपर मिलेगा। हमने क्या किया वेस्ट न्यूज़पेपर ले लिया हम और उससे हम खुद के पेपर बना के और उसमें कश्मीर की ड्राइंग बनाते। ये पेपर मैशे कश्मीर का बहुत फेमस आर्ट फॉर्म है कि ये पेपर मैशे से हम सब कुछ बना सकते हैं। ये बहुत हार्ड और फर्म स्ट्रक्चर भी देता है हमें। जैसे कि हमने एक नाव बनाया है कश्मीर से, ये नाव है शिकारा बोट। ये कश्मीर का बहुत ही फेमस शिकारा है। इस शिकारा बोट टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए है, ना कि ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन ही नहीं, लेकिन ये बहुत इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक में भी सपोर्ट देता है। शिकारा फ्लोटिंग मार्केट भी कहा जाता है कश्मीर में। हम देखे हैं कि स्ट्रीट्स में वेंडर्स वेजिटेबल्स को स्ट्रीट पे बैठ के सेल करते हैं, पर कश्मीर में वेंडर्स नाव में बैठ के वन प्लेस टू अदर प्लेस वाटर में जाते हैं और सेल करते हैं। और ये रहा हमारे, इसे घूमेंगे बीच में जो चक्र है, इसे घूमेंगे तो बोलते हैं कि अच्छे फॉर्चून होगा जो घूमते हैं जिस व्यक्ति का। और पेपर माचे के बारे में बात करें तो पेपर माचे की ओरिजिन फ्रांस में हुई और उसे पापियार माचे कहा जाता है। So paper mache was introduced in Kashmir by a Persian saint and he brought craftsmen from all around Central Asia to promote this art. Nice. और ये है हमारा फुल करी डिजाइन। Whenever we say Kashmir, we will only remember the pashmina shawl art and embroidery of Jammu. But yet there is another yet breathtaking art form of Jammu and Kashmir, and that is known as Fulkari patterns. This Fulkari patterns has its origin rooted from the 15th century and from Jammu and Kashmir. The Punjab people or
that is the cricket bat, which is supplied mainly the MRF branded bat, are mainly supplied from Kashmir's villages. और उसके बाद पीछे जो ये बैनर लगाए हैं, इसमें एक गर्ल सब डांस कर रहा है एक साथ हाथ जोड़ के, जो दिखाता है ट्रेडिशनल डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द राउफ डांस। और ये दिखाता है कश्मीर वालों की यूनिटी कितने अच्छे क्लोज है। इसके कुछ बारे में बता सकते हैं आप? ये जो है ये कश्मीर का आर्ट फॉर्म है सर। इसमें ना क्लॉथ्स को लेके स्टिचिंग करते हैं और उससे पगड़ी जैसे वियरेबल्स बनाते हैं। एक मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, वो जो रखा हुआ उधर ब्लैक कलर में पॉट बना हुआ, वो क्या चीज़ है? सर वो लैंप रखने के लिए है और मल्टीपर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पेपर माशी से बनाया हुआ। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। और उसके बाद बाहर आएंगे तो ये रहा हमारे जो whoever visited our stall, they have written their reviews in this entrance and these are presented here. एंड कश्मीर का एप्पल हमारा मैप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लीव्स कश्मीर का पहाड़ा और कश्मीर का रिच फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी नाइस। और ये कैसा पॉट है ये जो बनाया गया है? ये कश्मीर का ट्रेडिशन, ये कैरी बैग सब हमारे जजेस तो आने वाला है उन्होंने लेके गए हैं। और ये जो पॉट बनाया है वो ये हमारे जजेस को लेने वाला है। ये हैंडमेड। ये क्या इस तरीके के काश्मीर बनते हैं? हाँ सर, कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट्स बहुत फेमस है, जैसे बैग मेकिंग, पॉट मेकिंग और पेपर मच। वेरी नाइस, गुड। सर और हम के साथ हमारे प्रेजेंटेशन को खत्म करने चाहते हैं, जो है गर्फिरदस बर्वे ज़मीनस्त हमीयस्तु हमीयस्तु हमीयस्तु, एंड दिस मीन्स if there is a paradise on earth, it is here, it is here, it is here. गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट।
जयपुर रीजन रिप्रेजेंटिंग असम। ये आसाम में ये कौन सा जगह है? सर ये रंग घर है। रंग महल, रंगघर रंग घर। ये अहोम डायनेस्टी ने बनाया था 13th सेंचुरी के अंदर, और ये बेसिकली 2 स्टोरी बिल्डिंग होती है। ये तब की एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, एक ऐसा एंटरटेनमेंट हाउस है कि ये अभी तक बना हुआ है। बहुत ही कम ऐसे हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट्स रॉयल फैमिली के रहे हैं, उसमें से एक एग्जांपल ये है। इसको हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट कहा जाता है, रंग घर। इसमें अपर मोस्ट जगह पर रॉयल फैमिलीज बैठती थी, और नीचे जो भी लोक कथाएँ होती थी, जो भी डांस होते थे, स्पोर्ट्स होते थे, वो अपर स्टोरी से बैठकर और वो नीचे देखा करते थे। इसलिए इसको रंग घर यानी कि हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। रंगघर के अंदर अहोम डायनेस्टी का आर्किटेक्चर भी बहुत ब्राइटली शो होता है। ये किसी स्पेशली मतलब पीरियड में बना हुआ है या फिर हाँ, किस- अहोम एरा में बना था 17th सेंचुरी। अहोम एक डायनेस्टी थी जो कचहरी डायनेस्टी को हरा करके और अहोम डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी। किस रिलीजन से संबंधित थी ये डायनेस्टी? जी किस रिलीजन से संबंधित थे? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, किस? हिंदू से? हिंदू बाद में इन्होंने अडॉप्ट करा था, वैसे ही थोड़े बाहर से आए थे। प्रॉपरली इंडिया में इंडिया से नहीं थे ये बाहर से आए थे, और फिर रहते रहते इवॉल्व हुए, और फिर ये जो है बम्बू का, ये क्या है? ये सर टोका कहते हैं। ये एक्चुअल बैम्बू का ही बना है, और वहाँ पर भी एक्चुअल बैम्बू का ही बनता है। इसको बजाया जाता है यहाँ से, और ये इकतार होता है। इट इज़ इकतार। ये भी बैम्बू का बनता है। ये बैम्बू का बनता है, नीचे कोकोनट शेल या वो जो Actually पका हुआ में बॉटल coconut- गार्ड होता है, उससे बनता है। बीच में इसके पट से खुलता है, उसको यहाँ से टाइट करते हैं, तब इसमें अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होते हैं। और ये अलग अलग कम्युनिटी सॉन्ग्स, ट्राइबल सॉन्ग्स में, लोक कथाओं में गाया जाता है। ये पेपा होता है वहाँ की जो ये जो राजा के टाइम, राजा महाराजा के टाइम कुछ इस टाइप से ना? अब ये प्ले होता है बीन अभी भी? के अंदर। यस सर, ये बफलो के हॉर्न से बनता है। Yes. वहाँ की जो वाइल्ड वाटर बफेलो होती है, आप देख सकते हैं उनके सीन, तो हाँ। इट रिजेंबल्स Exact. ये एक्चुअल में उसी से बनता है। और वहाँ की झांपी काफ़ी फेमस होती है, आप देख सकते हैं। और वहाँ के स्टेट एनिमल राइनो है। कुछ टी से रिलेटेड कुछ वहाँ पर? टी से रिलेटेड सर हम कुछ कल भी करने वाले हैं। अच्छा, हम सर्व भी करेंगे कल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। शिव जी बहुत नाराज़ हो गए थे, तब विष्णु जी ने ये देखा और उनसे ये सहा नहीं गया, तो उन्होंने अपना चक्र उठाया, सुदर्शन चक्र चक्र उठाया, और माता सती के मृत्यु शरीर का 51 भाग किए थे, जिसमें से कि एक भाग असम की पवित्र धरती पे गिरा था, और वहाँ पे अभी माता कामाख्या की योनि की पूजा करते हैं। यहाँ पर हमने देवी कामाख्या को वहाँ के स्टेट फ्लावर कपाऊ फूल से डेकोरेट करने की कोशिश की है, और आउटर साइड भी वहाँ के मास्क और कपाऊ फूल लगाए हैं। बहुत सही, And क्योंकि this is आपका the सभी वर्क हैंडमेड है, इसलिए बहुत अच्छा लगा। बाकी लोग तो वैसे परचेज करके या प्रिंटिंग वर्क है, अगर आपका सारा हैंडमेड, वेरी नाइस। And sir, this is the self-appointment.
ज़्यादातर ये हाँ, ज़्यादातर ऐसा क्यों? Sir, because it's very prominent in the state of Gujarat and maybe this is a very particular art form जो बहुत ही commonly मिल सकता है, इसके ingredients वगैरह सब नहीं इसलिए मिल उस सकता है। रीजन से रिलेटेड है। हाँ, गुजरात से related, ये कच्छ में बहुत बनाया जाता है एंड कच्छ की बॉर्डर फेरोजी राजस्थान से, तो राजस्थान और कच्छ में बहुत ही पॉपुलर है। तो ये सब मार्बल में बनता होगा ना? आप डिपेंड करता है, आप कैनवस बना सकते हो, कार्डबोर्ड में बना सकते हो, मार्बल, आपको जिसमें कंफर्टेबल आप उसमें बना सकते हो।
कौन है वास्तुवाला? हाँ। वो रेमो फर्नांडिस, फेमस कंपोजर एंड म्यूजिशियन फ्रॉम गोवा। फिल्म जगत के इनको स्टार्ट करने वाले में से माना जाता है, नहीं यस सर, पता है? न्यू इन्फॉर्मेशन। Sir, he is Dr. Ram Manohar Lohia. He was an Indian freedom fighter and also he was a social politician. कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये तो सर पोर्टुगीज बेस्ड है बट गोवा। ये कौन सा है पेंटिंग? काव्या, ये गोवा का ट्रेडिशनल टेम्पल आर्ट फॉर्म में से एक है। जो कि लेटराइट सॉइल से बनता है। इसका स्पेसिफिक क्या होता है, क्या पता है? देखिए इसका नाम मतलब इसका जो ओरिजिन है कावी, पहले तो मतलब सॉइल को कोंकणी में काव कहा जाता है और ये रेड सॉइल मतलब जब दीवार पे बनाया जाता है तो इसको इसके रेड कलर के लिए रेड सॉइल का यूज़ किया जाता है। तो जनरली जो हिंदू माइथोलॉजी के स्टोरीज होते हैं वो डिपेंड होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विष्णु जी का बना हुआ है, देखा के यहाँ पे गणेश जी बने हुए हैं। इसमें मतलब वाइट वॉल पे बनता है, हाँ वॉल पे बनता है मतलब, रेड सॉइल से, हाँ रेड सॉइल से एक्चुअली काउ मीन्स ही होता है रेड सॉइल। है ना? वो ऐसा ही 3D जैसा थोड़ा सा मतलब वैसा ही फील देने के लिए हम लोगों ने लकड़ी के ऊपर भी कार्व करके वैसा बनाया है। ये तो प्रिंटिंग जैसा लग रहा है, इससे प्रिंट भी ले सकते हैं। हाँ फिर इसके बाद एक अनदर टेम्पल आर्ट की फॉर्म है जिसको कहते हैं चितारिया। क्या? चितारिया, चिकारी, चितारी, चितारी, हाँ। क्या है ये? इसमें मतलब वाइब्रेंट कलर्स का यूज़ किया जाता है जैसे कि रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज ये सब। और जब पोर्टुगीज नहीं थे तब उससे पहले आने से पहले इसमें जनरली भगवान का मतलब पिक्चर हुआ करता ये डायरेक्ट वुड है क्या? था। हाँ ये वुड पे ही होता है, कभी या तो और पिलर्स पे आई थिंक कि या अच्छा प्लीज, पीढ़ा पे। गोवा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मतलब नारियल वगैरह होता है? ये से हमने लगाया बाहर। तो हमको लग रहा है ये नारियल का जो पत्ते मतलब छोटे ट्री होते हैं वैसे कुछ उस सब पे किया जाने वाला आर्ट, नहीं? नहीं ये ऐसा कुछ मतलब, नहीं। जैसे गणेश चतुर्थी जैसा फेस्टिवल होता है तो फेस्टिवल्स में टेम्पल्स में ऐसे लगाया जाता है। फिर जो झांकी निकलते है उसमें ऐसे पिलर के रूप में लगाया जाता है। फिर इसको पीढ़ा में भी बनाया जाता है। इसका स्पेसिफिक कुछ है कि यही बर्ड बनेगा, ये कलर यूज होगा? इससे पहले ना इसके जगह पे भगवान का पिक्चर हुआ करता था। हाँ। लेकिन जब से पोर्टुगीज गोवा में आए तब से उन्होंने भगवान को बदल करके वहाँ पे पैरेट को या एक बड़े से फ्लावर को रिप्लेस कर दिया। और एक्चुअली कलर से रेड, येलो एंड ग्रीन जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वाइब्रेंट और उन्हीं को यूज किया जाता है। नाइस, Thank you, नाइस। फिर हमारे पास कार्निवल के बहुत से मास्क हैं जो कि जब कार्निवल में परेड होते हैं तो उनमें ऐसे झांकी जैसा निकाला जाता है और एक उनकी झांकी का एक मॉडल भी यहाँ पे रखा है। ओ, इसके इस पार्ट पे आदमी लोग खड़े होते हैं, ऊपर। हाँ इस पार्ट पे, और वो लोग सबको ऐसे हाई करके। गोवा का कल्चर के बारे में हमको बहुत कम पता है, बस इतना पता है कि मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री। गोवा में एक बहुत बड़ा वाटरफॉल भी है जो इंडिया का वन ऑफ द टॉलेस्ट वाटरफॉल में से भी एक माना जाता है, जिसका एक छोटा सा मॉडल हम लोगों ने बनाया है। इस पे ट्रेन भी जाता है क्या? हाँ जनरली इसके ऊपर से ही एक ऐसे पटरी में ट्रेन क्रॉस करता है। ये दूध सागर वाटरफॉल है। वाह, वेरी नाइस। और ये मास्क वाला हो गया। हाँ फिर उसके बाद वहाँ के फिशरमैन जो होते हैं उनका अच्छा। एक 3D मॉडल है। आप लोग बनाए हाथ से? हाँ मतलब हम लोग टीचर्स का हेल्प लेके ये सब चीज़ बनाए, मॉडल्स में टीचर्स का हेल्प लिया है। ये मॉडल बनाया हुआ है, परचेज किया हुआ है? बनाया हुआ सब सर क्या है सारा वो? चीज़ बनाया हुआ। सब कुछ। नहीं, मटेरियल क्या है? पीओपी? इसका हाँ पहले इसको क्ले से एक स्ट्रक्चर दिया गया, उसके ऊपर फिर पीओपी का कास्टिंग किया गया। लास्ट क्वेश्चन, ये कार्टून क्यों बना? ये वहाँ गोवा की एक फेमस पर्सनैलिटी है जिनका नाम है मारियो मिरांडे। मारियो मिरांडे एक कार्टूनिस्ट है जो कि इस तरह के कार्टून को बनाते थे। नाइस, नाइस, वेरी नाइस। और एक चीज़ ये जो कैश्यू है ये गोवा का स्टेट फ्रूट बना है। स्टेट फ्रूट है? अच्छा। तो उसको हम लोगों ने 3D मॉडल में बनाया है। और ये मतलब जब
पार्ट से जनरली अल्कोहल बनता है और ये हम लोग जो काजू खाते हैं काजू है इसको रोस्ट करके खाते हैं। है यार, ये नया है, ये मेरे लिए बिल्कुल नया है, ये नहीं पता था। काजू के ऊपर वाले पार्ट से अल्कोहल बनता है और गुड। कौन सा रीजन है आपका? सर हमारा मुंबई रीजन है और हमारा पेरिंग स्टेट उड़ीसा। उड़ीसा। ओ जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ सुभद्रा जी, बलभद्र। और ये सर ये वहाँ का वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग है और ये पोएट्री है वहाँ की। हमने जो है कि मिट्टी के बर्तनों पर, मिट्टी के जो मृद घाट है उस पर हमने वहाँ का कल्चर अपने हाथों से प्रिंट करके, पेंट करके दिखाने की कोशिश की है। ये वहाँ की पॉट जो बनते किस चीज़ के बनते हैं? सर ये पॉट्स मिट्टी के ही है, बट हमने इस पर अपने वहाँ के फेसेस, वहाँ के कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के आर्ट फॉर्म्स को इस पर पेंट किया है। नहीं, ये जो पॉट ये आपने जो बनाया छोटे छोटे ये टॉय वगैरह, ये किस चीज़ के? ये सर ये टॉय तो कोकोनट की जो रस्सी होती है ना, कोकोनट की रस्सी का है, एंड ये बाकी सब मिट्टी के हैं और ये क्ले के है। अच्छा, इस जो ये रखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? वाइट कलर में जिसमें सभी रखे हुए हैं। सर ये सूप है, इसको उड़िया में कुल्हा बोलते हैं, कुल्हा। और ये अच्छा, ये इसका थोड़ा बताओ। सर ये वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, ट्राइबल आर्ट है, वो दिखाया गया है। पट्टचित्र है यूजुअली जिसे ड्राइंग शीट्स में दिखाया गया है। वहाँ की श्री कृष्ण राधा जी की पेंटिंग है, वहाँ की रास लीला है। हमारी जो मेन रास लीला पेंटिंग है वो ये है। एंड ये वहाँ का जो है जोटी चैता है, जो अनदर फॉर्म ऑफ रंगोली है, जिसे बनाने के लिए जो राइस का सेमी लिक्विड पेस्ट बना के फिर उसे फिंगर से बनाया जाता है। ये वॉल्स पर भी बनता है और फ्लोर्स पर भी बनता है। ये चौसर है जिसे चौपर या चौपड़ भी कहते हैं, और ये हमारे इतिहास का एक प्राचीन बोर्ड गेम है। और ऐसा पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि भगवान शिव जी और माता पार्वती जी ये खेल ये खेला करते थे। और ये हमारे भगवान जी के आइडल्स हैं, जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी। वो हमारे तीनों रथ हैं जो भगवान जी के जो प्रतिवर्ष। इसको फ्रंट में सामने रखो ना। सर वो कर रहे थे। और वहाँ की ज्वेलरीज है, और थोड़े से हमारे लिपन आर्ट का यूज़ किया है ताकि हम वहाँ के आर्ट फॉर्म को दिखा सकें। एंड ये हमारी स्टोरी है कि क्यों भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा जी और बलभद्र जी की मूर्तियाँ आधी है। नरेट स्टोरी। जब भगवान श्री राम ने त्रेता युग में ताड़ वृक्ष के पीछे छुपकर वानर राज बाली का वध किया था, तब बाली ने अकारण उनकी मृत्यु का कारण भगवान श्री राम जी से पूछा था। और तो उन्होंने ये भगवान श्री राम ने वानर राज बाली को यह आश्वासन देते हुए कहा था कि अगले जन्म में अर्थात द्वापर युग में तुम मेरी मृत्यु का कारण बनोगी। उसके पश्चात जब माता गांधारी के श्राप से श्री कृष्ण जी के वंश का, श्री कृष्ण जी के कुल का, जो यदुवंशियों का है, जो नाश हो गया था, उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर चतुर्भुज रूप धारण कर योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। तभी एक वहाँ से पहिल्या नाम का एक जरा नाम का एक पहिल्या गुजर रहा होता है। पहिल्या का अर्थ होता है शिकारी गुजर रहा होता है। तब वो भगवान श्री कृष्ण जी के लाल चमकते हुए तलवे को, पैर को हिरण का मुख समझकर उस पर तीर से प्रहार कर देता है। और वह जब पास जाकर देखता है तो वो पाता है कि ये तो भगवान श्री कृष्ण जी है। वो उनसे क्षमा याचना करता है एवं दंड देने के लिए कहता है। तब उसे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे जरा, तुमने कोई पाप नहीं किया है। ये नियति की ये पटकथा तो त्रेता युग में ही लिखी जा चुकी थी, जब मैंने तुम्हारा छल से वध किया था और मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों निश्चित थी। उसके पश्चात जब ये बात हस्तिनापुर के 5
जब पांडवों को पता चलती है तो वो भगवान श्री कृष्ण जी के देह का अर्थात शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। तो इसमें उनका शरीर तो जल जाता है पर उनका हृदय नहीं जल पाता। पांचों पांडव उनके हृदय को एक लकड़ी की लट्ठी में बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर देते। उस समय मालवा राज्य के राजा इंद्रद्युम्न हुआ करते थे। उनकी राजधानी थी अवंतीपुर। मालवा राज्य के जो राजा थे वो भगवान विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे एवं उनको अपने स्वप्न में देखने की इच्छा रखते थे। इसी दिन भगवान विष्णु जी एक दिन राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में आते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे राजन, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ, वहाँ तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा हुआ बहता हुआ एक लट्ठा मिलेगा। तुम उस लकड़ी के लट्ठे को अपने दरबार में लाओ और उससे भव्य मूर्तियों का निर्माण करो। राजा वैसा ही करते हैं, उस लकड़ी के बहते हुए लट्ठे को अपने दरबार में ले आते हैं। वो अपने राज्य के कुशल कारीगरों एवं शिल्पकारों को बुलाते हैं, परंतु कोई भी कारीगर उस लकड़ी के लट्ठे से नील माधव की मूर्ति अर्थात श्री कृष्ण जी की मूर्ति का निर्माण नहीं कर पाता। उसके पश्चात देवताओं के शिल्पकार जो विश्वकर्मा जी है वो एक वृद्ध अर्थात बूढ़े शिल्पी का रूप धारण कर उनके दरबार में पधारते हैं एवं उनसे कहते हैं कि हे राजन, मैं आपकी मूर्तियों का निर्माण 21 दिनों में एक बंद कक्ष में कर दूंगा, परंतु मेरी शर्त यह है कि आप इस मूर्तियों के निर्माण के दौरान मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट या विघ्न ना देने पाए। राजा उनकी बातों का स्वीकार करते एवं शर्त मान लेते हैं। मूर्तियों का कार्य शुरू हो जाता है और भगवान विश्वकर्मा जी जो कि एक वृद्ध शिल्पी के रूप में वो अपना कार्य प्रारंभ कर अपने मूर्तियों का कार्य करते हैं। एक दिन पे दिन बीतते जाते हैं और एक दिन राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा उस कक्ष के पास से समीप से गुजर रही होती है और उन्हें उस कक्ष के भीतर से कोई भी छेनी हथौड़ी की आवाज नहीं आ रही होती है। तब वो परेशान होकर राजा के पास जाती है और उनसे कहती है कि हे राजन, कहीं वो वृद्ध, कहीं वो बूढ़े शिल्पी कहीं भूख प्यास से मर तो नहीं गए, उनके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। ये कहकर फिर राजा रानी की बात मानकर उस कक्ष का द्वार खुलवा देते हैं और वो पाते हैं कि जो भगवान विश्वकर्मा जी है वो अर्धनिर्मित भगवान की आधी निर्माण की हुई मूर्तियों के पास खड़े होते हैं एवं भगवान जो श्री कृष्ण का जो हृदय है उनको उन मूर्तियों में समाहित कर वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। राजा अपने किए पर बहुत पछताते हैं एवं जब वो मूर्तियों के समीप जाकर देखते हैं तो उन्हें उन मूर्तियों में से भगवान श्री कृष्ण के हृदय के धड़कने की आवाज आती है। तब उन्हें यह पता चलता है, यह ज्ञात होता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो हृदय है वो इन मूर्तियों में समाहित है और तभी से प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियों की पूजा की जाती है एवं इनकी मूर्तियां आज भी जगन्नाथपुरी के गर्भगृह में स्थापित है एवं रथ यात्रा के रूप में इनका पर्व मनाया जाता है। Excellent. Very nice. ये वहाँ की पास
That was indeed a marvelous performance